नमस्कार, आदाब। मैं हूं एजाजुल हक और आप देख रहे हैं जनसंवाद टीवी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। यतीम खाना अंजुमन खादिमुल इस्लाम के प्रांगण में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित सचिव मोहम्मद मुश्ताक आलम ने नई कमेटी की गठन पर चर्चा करते हुए बताया कि इस कमेटी के अध्यक्ष सैयद शाह मुनव्वर हुसैन, मोहम्मद अजीम उपाध्यक्ष, इमामुद्दीन अंसारी उपाध्यक्ष, सैयद आसिफ अली संयुक्त सचिव, जमील अहमद संयुक्त सचिव, नौशाद आलम, अताउर रहमान, राशिद अख्तर, इकबाल हैदर खान एवं मुनव्वर हुसैन सदस्य चुने गए हैं। पुराने सेक्रेटरी जो है एमए मुजफ्फर है, जो उनके समधी भी हुए उनका है, और सैयद अफ्ताबुद्दीन और आमना एजाज है जो उनकी बहू है, उनको बैंक एफसीआई बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने का उन्होंने पावर दिया है। ये प्रूफ है और वो ऑपरेट करते हैं। जबकि अफ्ताबुद्दीन ना 16 में के लिस्ट मेंबर है, 19 के लिस्ट मेंबर है। और डॉक्टर साहब ने उसने बहुत अच्छी बात बोला था कि हम 16 से इलेक्शन कराएंगे। डॉक्टर साहब तो आए हैं 19 के लिस्ट से, 5 जुलाई को जो इलेक्शन हुआ है वो 19 के लिस्ट से आए हैं। तो जब आप 19 के लिस्ट से आए तो फिर आपने कैसे उन मेंबर को, बल्कि एक पूरा 30-40 मेंबर का नाम उन्होंने डिलीट कर दिया, उसमें सेक्रेटरी का नाम भी उसमें नहीं है। जो 25 साल से आज वो बोलते हैं। एक बात और है, प्रेस भी बोलता है, हमारे वो भी भाई यहाँ पर मौजूद है, मैं वेलकम करते हुए आपको बोलता हूँ कि जब जमीन कुमरार की बेचने की बात आई थी तो यहाँ मीटिंग हुई थी, उसमें मैं जनरल बॉडी में था। जनरल बॉडी में जब सोशल होता तो सारे लोग साइन करते हैं जनरल बॉडी में, तो मैंने भी साइन किया था। लेकिन वो कुमरार की जमीन बेचने की बात उसमें भी आई थी आफ्टर द परमिशन ऑफ बोर्ड। अब मोबाइल आपने कहा पहले मैं दिया था बोर्ड परमिशन के लिए, जब परमिशन नहीं मिला और उन्होंने जो सभी से ये किया एग्रीमेंट किया, उसमें भी लिखा हुआ था कि परमिशन मिलने के बाद हम देंगे। ये जो किया उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी सबमिट को दिया, उसमें भी था। लास्ट में वो पावर ऑफ अटर्नी जो है वो कैंसिल किया। उस कैंसिल करने के बाद भी कुछ डील आप देखेंगे, नेट पर देखेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद भी कुछ हुआ। पटना हाई कोर्ट ने हमारे जो सदस्य हैं पहले 2010 में वहां से मेंबर बनाए गए थे, वह लोग से सेक्रेटरी हुए थे, जिसकी लड़ाई लड़ा था हमारी टीम की हैसियत थी। मैं उधर से वकील था, इनके वकील अलग थे। तो डॉक्टर साहब के साथ हम लोग थे, तो हमारे सदन जो नंबर जो सर होगा वो नंबर होगा, हमारे नंबर ये है। तो हम लोग ने लड़ा और उसको जीता भी। तो उसमें भी बात यही आई थी कि जस्टिस सीमा अली खान ने उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए स्टे लगाया था। उस स्टे के बावजूद वो प्रॉपर्टी बिकी है, ये वेरीफाई करने का है, कोई मुश्ताक आलम के बोलने की बात नहीं है, ये वेरीफाई कर लीजिए। क्या 2 कमेटी, ये एक रजिस्टर्ड संस्था है, तो क्या इसमें 2 कमेटी रन कर रही है? सिर्फ एक कमेटी। ये इसका इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन जो सचिवालय में होता है, वहाँ ये इंफॉर्मेशन में आपका नाम है या किसी और 50 से बात कर रहे थे आप? मेरा नाम है वहाँ, और अभी डॉक्टर साहब ने 50 का लिस्ट वहाँ भेजा है कि ये लोग इसके यानी मेंबर होंगे, जबकि काउंसिल का कोई नहीं। ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। अभी बायलॉज है, ये बायलॉज 1938 में बना, 1910 में ये थाना कायम हुआ है, 1938 में ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1938 के रजिस्ट्रेशन में ये था कि हर जनवरी के हर पहले हफ्ते में इलेक्शन होगा, उससे 3 हफ्ता पहले मेंबर साजी का काम हो गया। और मेंबर साजी के बाद ये लोग जो आएंगे वो उस साल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो अगले साल इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, लेकिन उस साल नहीं डाल सकते हैं। इन लोगों ने जो हमारे बुजुर्ग लोग थे तो वो उसको 40 में अमेंड कर दिया और उसको मेंबर की तादाद को 50 कर दिया, लेकिन उसको अमेंडमेंट को उन्होंने वहां से क्लियर नहीं कराया। जो आपने जो अभी कमेटी के लिस्ट दी है, हाँ, वो क्या इंतखाब के जरिए, चुनाव के जरिए चुनी गई है? अवामी इंतखाब के जरिए चुनी गई है और इसकी लिस्ट
आईडी रजिस्ट्रेशन को जा चुकी है। लिस्ट जा चुकी है, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस मिल गया है क्या? नहीं, कमिटी ये एग्जिस्ट कर रही है या उनकी वाली जो है? उनकी तो कमिटी हो गई, इसलिए अभी उन्होंने 50 का लिस्ट बनाया है, तो कमिटी नहीं बनाया है। उस लिस्ट में कितने लोगों का आपने एडजस्ट किया है? और उनकी काउंसिल बनाया है, काउंसिल में आपके बैकग्राउंड में नहीं है, उसमें से उनके लिस्ट में के 2 आदमी हमारे लिस्ट के थे। एक हमारे अभी बड़ी मेंबर हैं मनोहर खान साहब, दूसरे हमारे इमामुद्दीन साहब जो नायब सदर हैं, बाकी भी हमारे यहाँ मेंबर में हैं। यानी बेटर पूछे एक अंजुमन का 15 अकाउंट बनाने कैसा लगता है, क्यों हुआ? ये तो यही बात है, हम लोग यही बात ऐसा रखने की कमी हो जाती है क्या? एक हाँ, जबकि अब तो हो गया है कि एक अकाउंट रहेगा, उसके बाद में अभी जो हमारी लड़ाई चल रही थी, तो मैं उनके जो लीगल एडवाइजर हैं, जिनको लेकर के आए थे, जो मुस्लिम मंच का संचालन कर रहे थे, निजामत कर रहे थे, खुर्शीद आलम, मैंने उनके ऑफिस में ले जाकर के दिया है कि देखिए भैया 1,24,00,000 रुपया है। दूसरा काम ये कर रहे थे कि जो यहाँ का ऑडिटर था कसीम रजा, वही फाइनेंस का चेयरमैन हो गए। अब बताइए कि ऑडिटर ही फाइनेंस का चेयरमैन होगा। अब मुझे एक चीज ये बताया जाए, वो एमपी अहमद अशफाक करीम ने भी आप लोगों को 2 करोड़ रुपया दिया था, वो क्या हुआ? देखिए ये लड़ाई शुरू वहीं से हुई है। ये जब 18 में हम लोगों को पता चला कि अशफाक करीम साहब ने 2 करोड़ रुपया दिया है, तो अशफाक करीम साहब ने जैसा इमामुल इस्लाम का ये बोला हुआ है, मैं वहां मौजूद नहीं हूँ, उनका जो हमसे कोट किया हुआ है कि उन्होंने बुलवाया इनको, यानी आपको बस क्या बोलते हैं, अशफाक करीम साहब ने इमामुल इस्लाम को बुलाया, कहीं मैं हमारे यहाँ से 2 करोड़ रुपया आया है, तो बोले कि नहीं हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। फिर सेकंड टाइम शायद वो आए तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ आ गया है, उसको हम भिजवा देंगे, लेकिन वो अमाउंट कभी भी नहीं आया। यहाँ पर्सनल अकाउंट पे चला गया, उनके पर्सनल अकाउंट में चला डॉक्टर साहब के, जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं, ये कोई हम तस्दीक नहीं किया है, इसलिए हम नहीं बोल सकते, लेकिन एफसीआरए को हमें नहीं झांकने देना। नहीं तो अगर एफसीआरए और 500 एकड़ जमीन हम दुनिया की छोड़ देते तो हो सकता है कि हम वहीं से बंद में बैठे हुए, लेकिन हमने यतीमों के साथ नाइंसाफी करना ना सीखा है, ना मेरे वालिदैन ने हमें से परवरिश की। यतीम खानों में कितने यतीम यहाँ थे जब मैंने चार्ज लिया था, उसमें 12 से 13 थे। आखिर में जो मैंने लॉकडाउन में सबको घर भेजा है 40 थे, एक बच्चे के पास भी चादर नहीं था। अब समझ जाइए जिसके पास इतनी प्रॉपर्टी, एक बच्चे के पास भी चादर नहीं, और आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। बहुत जाने माने आदमी है प्रोफेसर वफार सिद्दीकी, प्रोफेसर वफार सिद्दीकी ने हमें 40 चादर दिया है जो बच्चों बेड पर करने की। अभी कितना बच्चे कितने हैं, अभी कितनी प्रॉपर्टी है अभी इस इदारे की? मैं बता रहा हूं, बच्चे टोटल कितने हैं आपके? मेरे यहाँ स्कूल में बच्चे करीब 360 बच्चे स्कूलों हैं। सब यतीम नहीं, स्कूल में जनरल गरीब बच्चे सब आते हैं, जिनकी फीसें नहीं रहती हैं, उनको पढ़ाया जाता है 10 तक है। हाँ 10 नहीं, बल्कि इनका कॉलेज है। हम खाने में यतीम खाना का मैं बता रहा हूँ, जिस वक्त लॉकडाउन में बंद हुआ था उस वक्त यानी में 40 बच्चे थे, लेकिन अभी मैंने जब हम लोग ने दिन 4 संभाला तो सदर साहब का हुक्म हुआ कि सबसे पहले दिन खाना खोलिए, मौलाना आ गए हैं, बच्चे उनका पसंद में सब आए। अभी बच्चे आज के दिन में एक बच्चे नहीं है, लेकिन 2 रोज के अंदर सारे बच्चे आ गए। मैं तो बता रहा हूँ कि जब मैं लॉकडाउन में बच्चों को भेजने की बात, बच्चे खुद से आते हैं या लोग रखते हैं? नहीं खुद रखते हैं। हम बता रहे हैं औरत की कहानी, कुछ बच्चे चले गए, एक दानापुर साइड से औरत थी, वो यहाँ रोने लगी कि मेरे बच्चे को यही रखिए, हम घर पर जाए तो खाएगा दिया। ये उसका अल्फाज था जो आज हम कोट कर रहे हैं। तो हमने समझाया कि यहाँ महामारी चल रही है अभी कोरोना की, हम रख नहीं सकते हैं, कानून भी गलत है, और यहाँ पे जब कोई रहे नहीं तो कैसे मैं आपके बच्चे की हिफाजत कर सकता हूँ, तो वो नहीं। मैंने
सबसे पहले इदारा खोलने के बाद मुझे सबसे पहले टेलीफोन किया वो मगर वो अपने बच्चे को लेकर के आ रही है। लड़का लड़की सबका अलग अलग नहीं, लड़की का यहाँ था, लेकिन हमारे आने के पहले लड़की का घर हो चुका था और लड़के का बगल में है हॉस्टल वहाँ। क्या कॉलेज वगैरह भी, इंटर कॉलेज भी चलता था? जी जी, इंटर कॉलेज देखिए हम यही बता रहे थे, इंटर कॉलेज यहाँ रजिस्टर 2002 में हुआ, इसको कोड नहीं मिला, लेकिन यहाँ से बच्चे एडमिट हुआ करते थे। तो यहाँ के मुकामी बच्चे, यहाँ के बच्चे? हाँ, बच्चे यहाँ के बच्चे एडमिट हुआ करते थे, लेकिन क्लास वगैरह का सबको फिर जब हम लोग आए हैं तो उसको सही से करने की कोशिश किया है। कुछ टीचर को भी हम लोगों ने अपॉइंट किया, कुछ स्टाफ को अपॉइंट किया, लेकिन कोरोना के वजह से सब ये हो गया कि पैसे तो स्टाफ है, उनकी कितनी सैलरी बनती है, कितने दिन से बंद है? 4 महीने से स्टाफों को पेमेंट नहीं मिला। 4 महीने। हाँ, और यदि करीब 2 लाख रुपए का खर्च हर महीने यहाँ है। इस इदारे की कोई बड़ी बात नहीं है, ये उससे ज्यादा खर्च कर सकता है, ये काफी इदारा है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से काम करें तो। हालांकि मैंने एक और चीज बताते हैं, जब मैं डॉक्टर साहब के साथ आया तो तहसील रजा साहब का एक चिट्ठी हमारे पास आया कि FCRA अकाउंट में 3,25,000 रुपए फाइन लग गया है, तो इसके लिए आप जो है कि डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट लेटर दीजिए कि ये फाइन दे देंगे, बाद में जब खुलेगा तो डॉक्टर साहब को दे दीजिए। हमने बोला कि हम रिक्वेस्ट लेटर देंगे, लेकिन अपने स्टाफ से सैलरी देंगे। जिससे कहूँ कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई मुलाकात नहीं, तो ऐसी माशूका के लिए मेरा दिल जानता नहीं। यतीमखाना में कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं? हमारे यहाँ दरभंगा के बच्चे हैं, अररिया पूर्णिया के बच्चे हैं, फतुहा के बच्चे हैं, कानपुर के हैं, सासाराम के हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। 40 से रहते हैं बच्चे जिनके खाने पीने का, लेकिन हम लोग इतना बड़ा ये है। सर फ्यूचर में 500 एकड़ जमीन पे क्या प्लानिंग है? उसमें आप मेडिकल कॉलेज? हमारा प्लानिंग है कि 500 एकड़ जमीन में कोई भी इंस्टीट्यूशन वहां कर करके बच्चे को पढ़ाने का काम करेगा, मुस्लिम लोगों को वहां यानी कि हम रोजगार से जोड़ेंगे ताकि उनका चूल्हा जले। आज हमारे जो हालात हो रही है ये किसी से छुड़ी हुई नहीं है। वो जमीन कौन जगह है पूर्णिया में? पूर्णिया में कौन सी जगह पे? बनमोटी में है, प्रॉपर टाउन में है। सर आपने बताया 350 एकड़ जमीन का कागज है, 150 एकड़ का जमीन क्या हुआ? वो नहीं पता, 350 का एकड़ का शायद हमारी कमेटी 2019 आदमी के लिस्ट में, जिसे डॉक्टर साहब ने मैंने समय बना करके लाया था, वही कैंडिडेट टीम हमारी मौजूद है, लेकिन उसको आप ले करके उसको भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बायलॉज है, जिस बायलॉज की बात कर रहे हैं इसमें कोई नहीं, और वो जो 40 के बायलॉज से डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं वो जो है कि सही नहीं है। वहाँ से अमेंडमेंट हुआ ही नहीं, जब वहाँ से आगे रजिस्ट्रेशन से अमेंडमेंट नहीं हुआ है तो आप जो है उसको नहीं कर सकते। लेकिन आपकी अभी जो बायलॉज यहाँ पर है वो हमने कहा बायलॉज का ये देखिए, ये सर्टिफाई किया हुआ है वहाँ आईडी रजिस्ट्रेशन, ये सर्टिफाई किया हुआ है, वो सर्टिफाई किया हुआ है। इसके साथ हमारा एनरोलमेंट लेटर भी है, लेकिन इसके बाद 1 रुपये का चौथा 3 साल का रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। 3 साल का हिसाब लेकिन इसी ने नहीं दिया है। लेकिन जब से हमारे कोशिश कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन से काम कर रहे हैं। हमारी कमेटी ये डॉक्टर साहब सबसे बोले थे सेकंड वीक से, तो सेकंड वीक ऑफ फरवरी वो नहीं है। 28 को फिर आवाम लोग ने नई कमेटी बनाई, जिसका लिस्ट हमने दे दिया है। लोगों को तो लिस्ट जो है 28 फरवरी को ये कमेटी आई, 28 को अपना चार्ज लिया और काम शुरू किया।
जी नहीं, मेरी मर्जी से आमला जो है वो पुरानी है, अलग नहीं है। जिसे डॉक्टर साहब आए थे वही है। अच्छा, एक इल्जाम आ रहा है कि बिल्कुल ये इल्जाम हम तक दिया, इसीलिए मैंने वो 350 एकड़ के रसीद का मैंने यानी उसकी रसीद मांगी किया है। और यानी कि अगर ऐसा होता है तो ये इदारे के लिए काफी नुकसानदेह होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इदारा अगर गलत खुलेगा तो पूरी कौम गलत खुलेगी। दुनिया में है, मैं उसको बचाने के लिए वहाँ डीडीसी को, डीएम को, सीओ को, सभी को लेटर इशू कर रहा हूँ। आज आप लोग से देखा कि मैं बात कर लूँ, मैं सभी को लेटर इशू कर रहा हूँ कि वो पूरी जायदाद की तफसीलात हमें दे और किसने वो रसीद काटा। अगर कटा वो इदारे के नाम से तो कोई बात नहीं है, अगर किसी के पर्सनल नाम पर कटा होगा तो लीगल एक्शन होगा। कितनी जमीन कितनी रसीद है? 500 एकड़ जमीन है, 350 एकड़। इसमें यानी कि दार्जिलिंग में एक यानी कि बाग भी है चायपत्ती का, उसमें भी हमारा 10% है। अभी हमारा कुछ परसेंट यानी सोलवा और जोहरा में भी है, लेकिन कहाँ से क्या आता है कोई पता नहीं। पटना में 28 कट्ठा जमीन जो है 1238 प्लॉट नंबर, उसको बेचने का काम किया, लेकिन वो बिका तो उसका पैसा जो है कि सारा आया कि नहीं आया, क्या हुआ नहीं हुआ, ताकि वो तो ऊपर एक्शन ले। लेकिन आवाम को लिहाजा ये जानेगा कि आपने क्यों भेजा। मैंने जिन लोगों पर इल्जाम जिन पर आया मैंने निकालने का काम किया है। मैं 2018-25 अक्टूबर को सेक्रेटरी बना, उसके बाद से इस कमेटी को लेकर के बखूबी चल रहा था। डॉक्टर साहब ने आज तक कोई अकाउंट्स या किसी तरह का मदद करने का कोशिश नहीं किया। आखिर में डॉक्टर साहब को जब लड़खड़ाने लगी तो हुमायूं अहमद खान साहब जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने डॉक्टर साहब को लाने का काम किया। डॉक्टर साहब आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि FCRA और पुनिया की ज़मीन को छोड़ करके बाकी इदारा आप देखिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अगर सेक्रेटरी रहूँगा तो सबका रहूँगा, दो चीज़ को छोड़ के नहीं रहूँगा। आखिर में उन्होंने एक मीटिंग बुला ली और बुला करके इस कमेटी को भंग करने का लीगल जो कि आपके बायलॉज में नहीं है उससे लीगल काम किया है। और करने के बाद 28 तारीख को मनोवर साहब की सदारत, मनोवर साहब सदर हुए, आवाम ने कमेटी चुनी, मनोवर साहब सदर हुए, मुश्ताक आलम सेक्रेटरी हुए, नायब सदर इमामुद्दीन हुए, नसीम साहब हुए, जॉइंट सेक्रेटरी जमील अहमद हुए, आसिफ रजा साहब हुए, नौशाद साहब, राशिद साहब, अताउर रहमान साहब, मेजर इकबाल हैदर साहब और ये आपको मनोवर साहब, ये लोग यानी इस कमेटी के मेंबर हुए। और हमें ये है कि इस कमेटी को सबसे पहले स्टाफ का पेमेंट करने। आगे आपका क्या करना चाहेंगे इस कमेटी का? आगे आपका क्या ये है कि जितना भी इसका प्रॉपर्टी है उसको इस इदारे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस कौम को जो भी मदद करने की जरूरत हो ये इदारा करेगा।